गांव में मोहन और मीरा नाम के भाई बहन रहा करते थे। जब वो छोटे थे तभी उनकी माता पिता का देहांत हो गया था। तब से मोहन और मीरा अनाथ की जिंदगी जी रहे थे। मोहन मीरा का बहुत ख्याल रखता था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, इस कारण उनके पास कोई घर नहीं था। मोहन अपनी बहन के साथ फुटपाथ पर रहा करता था। मोहन काम करके अपना और अपनी बहन का पेट भरा करता था। एक दिन मोहन गाड़ी साफ कर रहा था, तभी गाड़ी का मालिक, अरे ये कैसे गाड़ी साफ किया है तुमने? ऐसी गाड़ी साफ किया जाता है क्या? मोहन, मालिक मैं फिर से साफ कर देता हूँ, मुझे जल्दी जाना है। गाड़ी का मालिक, ये लो 2 रुपए। मोहन, मालिक थोड़ी ज़्यादा पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। गाड़ी का मालिक, जैसा गाड़ी साफ किया है वैसा पैसा मिलेगा। ये कहकर गाड़ी का मालिक गाड़ी लेके चला जाता है। मोहन, मुझे दूसरा काम देखना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों भाई बहन भूखे मर जाएंगे। मोहन ने सोचा इससे काम नहीं चलेगा, कोई दूसरा काम देखना होगा। फिर वो दोनों एक होटल में काम मांगने जाते हैं, पर उस होटल का मालिक उनसे कहता है, अभी कोई काम नहीं है। हाँ, बर्तन मांजने का काम है, क्या तुम कर पाओगे? और वो दोनों 20 रुपए में वो काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। काम खत्म होने पर होटल का मालिक उन्हें 20 रुपए देकर कहता है कि होटल में बहुत सारा भोजन बच गया है, क्या तुम लोग खाओगे? वो दोनों राजी हो जाते हैं। मोहन और मीरा बड़े प्यार से भोजन करते हैं और होटल के मालिक को धन्यवाद देकर चले जाते हैं। फिर रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि ये सामान स्टेशन तक पहुंचाना है, क्या तुम लोग कर पाओगे? मोहन तुरंत तैयार हो जाता है। मीरा वहीं फुटपाथ पर मोहन के आने का इंतजार करती है और मोहन सामान स्टेशन तक पहुंचाता है। तब तक दोपहर हो जाती है और सामान का मालिक उसे पैसे देकर चला जाता है। स्टेशन पर 2 कपल दिखाई देते हैं और उनके पास एक छोटी बच्ची भी थी। वो कुछ खाने के लिए जिद कर रही थी और बच्ची की जिद पूरा करने के लिए उसे चिप्स खरीदकर उसकी माँ देती है और उस बच्ची के हाथ में जो रोटी थी उसे फेंक देती है। मोहन, जिसे भूख लगी है भगवान उसे नहीं देता है और जिनके पास सब कुछ है उन्हें उसकी कदर ही नहीं होती। ऐसा सोचकर मोहन वहाँ से चला जाता है। तभी मोहन को उसकी बहन की याद आती है और वह उसके लिए कुछ खाने की चीज़ें खरीदने लगता है और मोहन सामान खरीदकर चल पड़ता है। तभी एक गाड़ी बहुत तेज उस रास्ते से आती है और मोहन से टकरा जाती है। मोहन बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसके सामने शंकर नाम का आदमी खड़ा रहता है। मोहन उस आदमी से पूछता है, मोहन, मैं एक गाड़ी से टकराया, फिर मैं अस्पताल कैसे आया? शंकर, वो गाड़ी मेरी ही थी, मेरी वजह से आज तुम्हारा यह हाल हुआ है। तुम चिंता मत करो, मैं अस्पताल का बिल भर दूंगा। तभी मोहन ने देखा कि उसका पैर नहीं है। शंकर ने कहा कि अब वो बैसाखी से चल पाएगा, तो वह जोर जोर से रोने लगा। शंकर ने कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। मोहन, मेरा कोई घर नहीं है साहब। शंकर, फिर तुम कहाँ रहते हो? मोहन, हम तो फुटपाथ पर रहते हैं साहब। शंकर, अच्छा चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास छोड़ देता हूँ। मोहन अपनी बहन के पास चला जाता है। मोहन को पता था कि उसकी बहन कहाँ होगी। मोहन, साहब आप मुझे मंदिर तक छोड़ दीजिए, मुझे पता है मेरी बहन मंदिर में होगी। शंकर वहाँ से चला जाता है। मीरा मोहन को देखकर बहुत रोने लगती है। मीरा, भगवान ऐसा क्यों करता है? ऐसा कहकर मीरा रोने लगती है। तभी मोहन मीरा से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है।
मीरा और मोहन वहाँ कुछ खाना खाते हैं। मोहन अपनी बहन मीरा से कहता है कि अब उससे कोई काम नहीं हो पाएगा। मोहन, अब हम लोग मंदिर के बाहर भीख मांगा करेंगे, उससे ही गुजारा हो जाएगा। मीरा, ठीक है। अब मोहन और मीरा मंदिर में उस रोज से भीख मांगते थे। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। कोई उन्हें पैसा देता था तो कोई उन्हें खाने की चीजें दिया करता था। अब ऐसे ही उन दोनों के दिन बीत रहे थे। एक दिन एक आलीशान गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकी और उसमें से एक औरत बाहर आई। वो मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो औरत मंदिर के बाहर आ जाती है। तभी उसकी नज़रें मोहन और मीरा पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो अपने बैग में से रोटी निकालकर उनके सामने फेंकती है। तभी मीरा गुस्से से उस औरत से कहती है, मीरा, मैडम जी, आपको रोटी देनी है तो हाथ में दो, ऐसे फेंको मत। ऐसे फेंकने से रोटी खाने के लायक नहीं रहती। औरत, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मुझे लगा कि मैं हाथ में दूंगी या फेंक दूंगी। मीरा, मैडम जी, इतना घमंड अच्छा नहीं। औरत, तू मुझे सिखाएगी कि मुझे कितना घमंड है? रुक, मैं अभी बताती हूँ। तू इतनी सी है। ऐसा कहकर वो औरत मीरा को मारने लगी और बहुत जोर जोर से मारने लगी। तभी मोहन बीच में आकर कहता है, मोहन, मैडम, मीरा को मत मारिए, इसके तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपने रोटी ज़मीन पर फेंका, इसीलिए मीरा ने आपसे यह बात कही। इसमें मीरा की कोई गलती नहीं है। औरत, तुम समझदार लगते हो। मोहन, मैडम, यह गाड़ी से मेरे पैर का एक्सीडेंट हुआ था और तब से मैं अपाहिज हूँ। यह सुनते ही मैडम बहुत दुखी हुई और कहने लगी, औरत, मेरे पति ने मुझे बताया था कि उनकी गाड़ी से किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, तो वो तुम ही हो। मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम लोगों के ऊपर बहुत गलत व्यवहार किया। हमारी कोई औलाद नहीं है और मेरे पति को तुम्हारे पैर के कट जाने का गम इतना सताया कि वो इस दुख को सहन नहीं कर पाए और इस दुनिया से चल बसे। उन्होंने तुम्हें ढूंढने की काफी कोशिश की। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि अगर तुम लोग मुझे मिलो तो मैं अपने बच्चों की तरह तुम लोगों को अपने पास रखूं। और अब तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। वो दोनों उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अब वो दोनों उस घर में बहुत खुशी खुशी रहते हैं और वो औरत भी उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला करती है। वो दोनों बहुत खुश हैं। गरीब का भूख बहुत अलग होता है, ऐसे ही अमीर लोगों का भूख बहुत अलग होता है। उनके पर्याप्त भोजन होने के कारण वो फेंक देते हैं, मगर गरीब को भूख लगे तो उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। इसी वजह से गरीब और अमीर लोगों की भूख अलग अलग होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए, हमेशा गरीबों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनको हमारे भरोसे ही बनाते हैं। यहीं पे इस कहानी की समाप्ति हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।